मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर अरोड़ के मुसाफात में जा पहुंचा। ये बताना मुमकिन नहीं कि अरोड़ का मोहल्ले वकू क्या था। इसके मुतालिक बहुत ही इख्तलाफ पाया जाता है। एक अंग्रेज ने लिखा है कि अरोड़ रोहड़ी से 20 या 25 मील मगरिब या जुनूब मगरिब में किंगरी के करीब नशेबी इलाके में वाक़ था, लेकिन दूसरों ने इसका मोहल्ले वकू बहुत ही मुख्तलिफ बताया है। ईरान के एक मुसन्नफ मरज़बान ज़रतश्ती ने फारसी जुबान की एक किताब में जो उसने 1612 ईस्वी में लिखी थी, अरोड़ का जिक्र किया गया है। ख्याल जाहिर किया जाता है कि ये 16वीं या 17वीं सदी तक मौजूद था, फिर ये वीरान हुआ और इसके बाद इसका नामो निशान ही मिट गया। महकमा आसार कदीमा भी इसके मुतालिक वसूख से कुछ नहीं बताता है। बहरहाल ये मकाम दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ था और मोहम्मद बिन कासिम इससे थोड़ी ही दूर खैमसन हुआ था। मुअर्रिख लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वहां हुज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत के इंतजार में रुक गया। उसने हुज्जाज को खत लिखा था कि वो अरोड़ की तरफ कूच कर रहा है। वहां ऐसे भी ये आखिरी पड़ाव करना ही था, क्योंकि लश्कर मुसलसल कूच की हालत में था और कश्तियों के मल्लाह भी थक चुके थे, क्योंकि वो दरिया के उल्टे रुख जा रहे थे। दूसरे ही दिन बसरा से हुज्जाज का कासिद आ गया। हुज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को जो हिदायत लिखी थी वो आज तक तारीखों में लफ्ज ब लफ्ज मौजूद हैं। इसका ये खत बहुत ही तवील है। मालूम होता है कि हुज्जाज को शायद पूरी तरह यकीन नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम ताहिर के मुकाबले में फतह याब होगा। उसने हिदायत तो बहुत लिखी, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल रखने के मुतालिक भी बहुत कुछ लिखा। मसलन ये इक्तसाबात खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 35वीं एपिसोड है। 5 वक्त की नमाजों में खलवत और जलवत में तुम्हारे लिए यही दुआ करता रहता हूँ कि खुदा ताला तुम्हें काफिरों पर गालिब कर दे और तुम्हारे दुश्मन जलीलो ख्वार हों। असल में जो हुक्म मुकद्दर हो चुका होता है, पर वो मुराद से भी वही जाहिर होता है। हुसारी से अर्ज करता रहता हूँ कि या बारी ताला तू ऐसा बादशाह है कि तेरे सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं। जिस तरह भी मुमकिन हो और जिस तरह तुम बेहतर समझो, दरिया उबूर करो और अल्लाह से मदद की इल्तिजा करते रहो। इसी की रहमत को अपनी पनाह समझो। रज़ाए इलाही पर भरोसा करते हुए अपनी शुजाअत और ताकत का मुजाहिरा करते रहना। ताईद इलाही फरिश्तों की इमदाद और मुजाहिदीन की तलवार तुम्हें अपने दुश्मन पर गलबा देगी। आगे चलकर हुज्जाज ने 2 तरीके लिखे जो इख्तियार करके मोहम्मद बिन कासिम को दरिया उबूर करना था। फिर हुज्जाज ने लिखा, जब दुश्मन भागे तो फौरन उसके मालो अमवाल और उसके खजाने पर कब्जा करना, लेकिन धोखे और फरेब से बचने की कोशिश करना। फिर दुश्मन को इस्लाम की तरफ रागिब करना और जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लें उनकी तालीम और तरबियत का निहायत अच्छा इंतजाम करना। अगर ऐसा करोगे तो देखोगे कि दीन का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहेगा। उस खत में हुज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा कि वो आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहे। हुज्जाज ने यह भी लिखा कि वो खुद ये विर्द करता रहता है। हुज्जाज ने आयतुल कुर्सी के साथ 2-3 आयात का इजाफा भी किया है। ये खत जिस कातिब ने लिखा था उसका नाम भी खत के नीचे मौजूद है। उसका नाम हमरान था। पूरा नाम हमरान बिन अय्यान है। यहाँ इस तारीखी कातिब का थोड़ा सा जिक्र बेमहल ना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद ने एक मशहूर शहर ऐनुल तमर फतह किया था। उस शहर के करीब ही एक गांव था। खालिद बिन वलीद गांव में गए तो देखा कि चंद एक बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। फिर वो तख्तियों पर लिखने की मश्क करने लगे। उस दौर के जंगी रिवाज के मुताबिक कुछ लोगों को जंगी कैदी बनाया गया। जिन कैदियों के बीवी बच्चे थे वो भी उनके साथ कैद में आ गए। इनमें हमरान भी था जो उस वक्त छोटा सा बच्चा था। कैद में आकर ये बच्चा लिखने की मश्क करता रहा। ये उसका शौक था। उसे एक रोज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया और उसे खरीद कर आजाद कर दिया और उसे एक कातिब की शागिर्दगी में बिठा दिया। उसने इसी उम्र में फन किताबत में कमाल हासिल कर लिया। वो जूं बड़ा होता गया तू उसकी दयानतदारी और इमानतदारी निखरती नजर आई। हजरत उस्मान गनी उससे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में हाजिब मुकर्रर किया। यह हाजिब की हैसियत सेक्रेटरी जैसी होती थी। वो कातिब भी रहा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस पर इतना भरोसा था
कि उनकी सरकारी मोहर तक हमरान के तहवील में रहती थी। हमरान इतना दानिशमंद और दयानतदार निकला कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इसे बसरा का हाकिम मुकर्रर किया। बाद में वो शिराज में आमिल मुकर्रर हुआ। उस वक्त फारिस का अमीर ज़ियाद था। हुज्जाज बिन यूसुफ हमरान से खिंचा खिंचा सा रहता था, लेकिन हमरान का किरदार ऐसा था कि वो सच्ची और खरी बात कहता था। हुज्जाज का किरदार कुछ और था। जब हुज्जाज को बसरा की इमारत मिली तो उसने हमरान पर बेजा सख्तियां शुरू कर दी और इसकी जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन उस वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक ने हुज्जाज का ये हुक्म मनसूख कर दिया और हुज्जाज से कहा कि वो अपने दिल से हमरान की अदावत निकाल दे, क्योंकि ये सदाकत पसंद है और हमारे पास खुलफाए राशिदीन की निशानी है। हमरान को एक एजाज ये भी हासिल था कि वो अहादीस के रावियों में शुमार होता था। बाद में हुज्जाज बिन यूसुफ ने उसे इतना एहसास दिया कि उसे अपना कातिब मुकर्रर कर लिया। हुज्जाज के खुतूत जो मोहम्मद बिन कासिम को लिखे जाते थे वो हमरान ही लिखता था। इस अरसे में उसकी उम्र 88 साल हो चुकी थी। इस खत में हुज्जाज ने दरिया उबूर करने के मुतालिक जो हिदायत लिखी थीं, उनमें उसने खास तौर पर यह लिखा कि कश्तियों के मल्लाह चूंकि वहां के मुकामी लोग होंगे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पहचान लेना और उन्हें इनाम व इकराम से खुश रखना। जहां से दरिया उबूर करो वहां के घाट को अच्छी तरह देख लेना और यह भी ख्याल रखना कि जहां तुम्हारा लश्कर दरिया के पार जाए वहां दलदल ना हो। दरिया के पार जाकर तुम्हें लड़ाई का ये फायदा हासिल होगा कि दरिया तुम्हारी पुश्त पर होगा और दुश्मन तुम्हारी पुश्त पर नहीं आ सकेगा। इस खत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया पर जाकर देखना शुरू कर दिया कि दरिया कहां से उबूर किया जा सकता है। इसके साथ उसके सालार भी होते थे। एक दो सालारों ने मोहम्मद बिन कासिम को मशवरा दिया कि राजा दसायो हमारा मोती है, उसे बुलाया जाए, वो बता सकेगा कि दरिया पार करने के लिए मौजूद घाट कहां होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मशवरे को कबूल करते हुए एक मुकामी आदमी को रवाना किया कि वो दसायो को ले आए। दसायो बीट के कले में था जो वहां से खासे फासले पर था और वो जगह दरिया के पार थी। ये आदमी दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा ही था कि दो आदमियों ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वो कहां से आया है और कहां जा रहा है। उस आदमी ने झूठ बोला और ये जाहिर न होने दिया कि वो मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से राजा दसायो के पास जा रहा है, लेकिन उन आदमियों ने शायद देख लिया था कि वो मुसलमानों की तरफ से आया है। इसे पकड़कर अरोड़ ले गए, जहां उससे उसकी असलियत उगलवा ली गई। राजा दाहिर ने अपने बेटे जय सिन्हा को हुक्म भेजा कि वो अपने दस्ते लेकर इस इलाके में पहुंच जाए जो दसायो के इलाके और दरिया के दरमियान आता है। दाहिर का मतलब ये था कि दसायो और इसके बेटे रासिल और मौका मुसलमानों को किसी किस्म की मदद नहीं दे सके। राजा दाहिर को ये इत्तला मिली कि मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर अरोड़ के इलाके में पहुंच चुका है और शायद दरिया के किनारे पर भी आ गया है। दाहिर उसी वक्त हाथी पर सवार हुआ और दरिया के अपनी तरफ वाले किनारे पर उस जगह पहुंचा जहां पर यह लश्कर मौजूद था। उसे मुसलमानों का लश्कर साफ नजर आ रहा था। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम दरिया के करीब ही कहीं खड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आदमी थे उनमें से उसके मुहाफिज भी थे। इन आदमियों या इन मुहाफिजों में एक आदमी था जिसका तारीख में नाम नहीं लिखा, सिर्फ शामी लिखा है और यह भी लिखा है कि वो तीर अंदाजी में ऐसी महारत रखता था कि उसका तीर कभी खता नहीं गया था। उस दाहिर ने हमारे जहाजों को लूटा था। शामी ने चिल्ला कर कहा, मेरी माँ और एक बहन भी एक जहाज में अपने वतन को वापस जा रही थीं और उसने उन्हें भी कैद खाने में डाल दिया था। ये कहते कहते उसने घोड़े को एड़ लगाई और किनारे पर जाकर घोड़ा दौड़ा दिया, जबकि घोड़ा दरिया में डाल दिया। उसके साथ ही उसने कमान में तीर डाला और दाहिर का निशाना लिया, लेकिन घोड़ा पानी में बुदकने लगा। सब समझ गए कि शामी दाहिर को देखकर वो गुस्से से बेकाबू हो गया है और वो उस पर तीर चलाने लगा है। उसे पकड़कर वापस ले आओ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। दो सवारों ने उसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन हुआ यूं कि शामी का घोड़ा पानी में आगे जाने के बजाय पीछे हटता था। इसके साथ ही शामी कमान में तीर डाले हुए दाहिर को निशाने में लेता था, लेकिन उसका घोड़ा बुदक कर उसकी कमान का रुख मोड़ देता था। दाहिर समझ गया कि ये इस पर तीर चलाना चाहता है। दाहिर ने अपने एक मुहाफिज से कमान और एक तीर लिया और शामी का निशाना लेकर तीर चलाया, जो शामी की शारग में उतर गया। शामी घोड़े पर दोहरा हुआ और उलटकर दरिया में जा पड़ा। इसके साथियों ने जब उसे दरिया से निकाला
तो वो शहीद हो चुका था। मालूम नहीं दाहिर की ये चाल थी या दाहिर अभी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सका था कि वो अपना लश्कर मुसलमानों के बिलमुकाबिल न लाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी दरिया उबूर करने का हुक्म न दिया। गालिबन वो हमले में पहल नहीं करना चाहता था। इस तरह इस खैमागाह में मोहम्मद बिन कासिम ने 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त गुजार दिया। 3 मौर्रखों की तहरीरों से यूं मालूम होता है जैसे हुज्जाज ने अभी मोहम्मद बिन कासिम को मजीद और आखिरी हिदायत भी देनी थी। बहरहाल किसी न किसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को उस खैमागाह में रुकना ही था और एक ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसका कभी ज़हन में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों के लश्कर के साथ घोड़ों के लिए खुश्क चारा इतनी ज्यादा मिकदार में रखा गया था जो कई महीनों के लिए काफी था। मोहम्मद बिन कासिम को अपने किसी सालार ने मशवरा दिया कि इस इलाके में सब्जा चारा बहुत खुश्क है और खुश्क चारा बचाने का ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि घोड़ों को यहाँ का सब्जा चारा खिलाया जाए और कुछ खुश्क चारा भी दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको इजाजत दे दी। इजाजत की जरूरत भी नहीं थी। ऐसा तो होता ही था कि जहां भी सब्ज घास वगैरह होती थी वहां घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ भी घोड़ों को मुकामी सब्जा खाने के लिए छोड़ा जाने लगा। 2-3 रोज बाद सवारों ने देखा कि घोड़े मुर्दा मुर्दा से नजर आ रहे हैं। घोड़ों को नहलाने के लिए ले गए तो बहुत से घोड़े चलने से भी माजूर नजर आते थे। सवारों ने घोड़ों को वो चीजें खिलाई जो पेट वगैरह को सही रखती थीं, लेकिन एक रात और गुजरी तो सुबह कई घोड़े मरे हुए पाए गए। घोड़ों के अमराज के माहिर ने घोड़ों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चला था कि इन्हें क्या हो गया है। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ की जमीन पर कोई ऐसा जहरीला मादा है जो यहाँ के सब्जे में शामिल है। उन्होंने घोड़ों को सब्जे चारा देना बंद कर दिया और तमाम दवाएं आजमा कर देखी, लेकिन घोड़ों में जो बीमारी फैली थी वो काबू में न आई। घोड़ों के अमराज के माहिरीन हार गए। साफ नजर आता था कि तमाम घोड़े मर जाएंगे। न मरते भी तो घोड़ों की बेशतर तादाद टांगों पर इतना वजन भी उठाने के काबिल नहीं रही थी। मोहम्मद बिन कासिम, जो किसी भी सूरत हाल में घबराने वाला सालार नहीं था, उसके पुरशबाब चेहरे पर भी मुरागनी छा गई। वो घोड़ों को चुपचाप देख रहा था। क्या सवार प्यादों की तरह लड़ सकेंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से कहा, मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। अगर राजा दाहिर को पता चल गया कि हमारे घोड़े बेकार हो गए हैं तो वो हमला कर देगा। सवारों से कहो कि तुम्हें प्यादों की तरह लड़ना पड़ेगा। नहीं इब्ने कासिम, एक उधेड़ उमर सालार ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि दाहिर मैदान में हाथियों को लाएगा? हमारे सवार अब प्यादों की तरह लड़ने से इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच इब्ने कासिम, क्या हम प्यादों से हाथियों और दुश्मन के घुड़सवार लश्कर का सामना कर लेंगे? नहीं, अपने लश्कर का कत्लेआम न करा। अगर हम एक बार शिकस्त खा गए तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। सोचने दे, कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन मैं पीछे जाने वाले रास्ते पर नहीं चलूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मोहम्मद बिन कासिम ने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। वो पूरी एक रात आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और कई बार उसके आंसू निकल आए। अल्लाह के सिवा उसकी मदद करने वाला कोई ना था। खतरा ये था कि दुश्मन को पता चल गया तो वो किसी और घाट से दरिया उबूर करके हमला कर देगा। सुबह तुलू हुई तो दरियाए सिंध के उस तरफ वाले किनारे से एक कश्ती आ लगी। उससे एक आदमी उतरा जो राजा दाहिर का ही फौजी हाकिम हो सकता था। उसका लिबास हाकिमों जैसा था और उसके साथ 8 मुहाफिज थे। वो मुसलमानों की खैमागाह में आया और बताया कि वो राजा दाहिर का एलची है और मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहता है। उसे मोहम्मद बिन कासिम के खैमे तक ले गए। तारीख इस्लाम का ये कम उम्र सालार अल्लाह के हुजूर दस्ते बदुआ था। फारिग होकर उसने एलची को खैमे में बुलाया। तारीख सिंध में ये वाकया तफसील से लिखा है। क्या राजा दाहिर ने मेरे लिए कोई पैगाम भेजा है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। हाँ अरब के सालार, दाहिर के एलची ने कहा। राजा दाहिर ने कहा है कि आपने अपने लिए और हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अपनी हालात देख लें। मुझे पता चल गया है कि आपके घोड़ों में बीमारी फैल गई है। आप घोड़ों के बगैर किस तरह लड़ सकते हैं? आप जिस काम को इंतहा तक पहुंचना चाहते हैं वो आपकी बदनसीबी और जिल्लत का बायस बनना शुरू हो गया है। मैं इस शर्त पर आपके साथ सुलह का मुआहदा कर लूंगा कि आप यहीं से वापस चले जाएं। मैं आपके पूरे लश्कर का रसद दे दूंगा ताकि आपका कोई आदमी भूखा न मरे।
और ये भी सोचो कि आपके पास ऐसे बहादुर मर्द नहीं हैं जो मेरी फौज का मुकाबला कर सकें। मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। अगर तबाह बर्बाद होना है तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। मौर्रखों ने लिखा है कि राजा दाहिर के इस पैगाम ने मोहम्मद बिन कासिम को झंझोर डाला। न उदासी रही न मायूसी रही। अपने राजा से बाद सलाम कहना। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के एलची से कहा, मैं उन सालारों में से नहीं हूं जो जरा सी मुसीबत से घबरा कर पीछे हट जाया करते हैं। तुमने मेरी अताअत कबूल नहीं की तो ये सरकशी है जो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर तुम सुलह के ख्वाहिशमंद हो तो तुम्हारे खजाने में जो कुछ है वो हमारे खिलाफत के हवाले कर दो और खिलाफत इस्लामिया की अताअत कबूल कर लो। नहीं करोगे तो अल्लाह ताला की मदद से मैं वापस जाऊंगा, तुम्हारा सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। राजा ताहिर के एलची के जाने के फौरन बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक कासिद को हुजाज के नाम पैगाम लिखवा दिया और कासिद से कहा कि वो उड़ता हुआ बसरा पहुंचे और हुजाज को ये पैगाम दे और जवाब लेकर इसी रफ्तार से वापस आए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को ललकार तो दिया था, लेकिन वो घोड़ों की तरफ देखता था तो उसके हाथ अल्लाह के हुजूर उठ जाते थे और वो लड़ने के काबिल नहीं था। तबाही और बर्बादी बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम पर ये आफत नागहानी अकेली नहीं आ पड़ी थी कि घोड़ों में कोई पुरअसरार बीमारी फैल गई और तमाम घोड़े नीम मुर्दा हो गए। घोड़े मरने भी लगे थे। उससे कुछ दिन पहले सेविस्तान के कलाबंद शहर सीसम में बड़ी संगीन नौयत का एक वाकया हो गया था जिसने मोहम्मद बिन कासिम के पांव जकड़ लिए थे। सेविस्तान की फतह सुनाई जा चुकी है। ये जंग सीसम के कले में लड़ी गई थी। राजा दाहिर का भतीजा बचराय वहां से भाग गया था, लेकिन वो उसी इलाके में घूमता फिरता रहा और बड़ी जल्दी पता चल गया कि वो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ सेविस्तान के लोगों को बगावत के लिए तैयार कर रहा है। और इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने एक नायब सालार अब्दुल मलिक बिन कैस को कुछ नफरी देकर बागियों की सरखूबी के लिए भेजा था, जिसने थोड़े से वक्त में बागियों को कुचल डाला और बचराय भी एक झड़प में मारा गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम थोड़ी सी नफरी सीसम में छोड़कर नैरून चला गया और अब वो अरोड़ से कुछ दूर खैमा सन था, जबकि इस दौरान सीसम के कले में अमनो अमान रहा। जो हिंदू और बुद्ध वहां से भाग गए थे वो भी मुसलमानों के अच्छे सुलूक और फयासी को देखकर वापस आ गए थे। शहर के मसाफात में रहने वाले लोगों को पता चला कि मुसलमानों की हुकूमत हर किसी को इंसाफ और हुकूक देती है और लोगों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदार बन जाती है, तो बाहर के कई खानदान शहर में मुंतकिल हो गए। इस तरह इस शहर की आबादी बढ़ गई। मोहम्मद बिन कासिम के मुकर्रर किए हुए हाकिम, अम्माल और फौजी देख न सके कि बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं। मुसलमानों ने यहूदियों, बुद्धों और हिंदुओं को मजहबी आजादी दे दी थी, इसलिए उनके मंदिरों की रौनक औद कराई। ये भी किसी ने ना सोचा कि हिंदुओं के बड़े मंदिर में रात को भी हिंदू इबादत में मसरूफ रहते हैं। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।